हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को कैसे हैं? राम राम। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छे से हूँ। ये रस्सी की रात की बर्तन है, रात में वॉश करके सोती हूँ ना, तो सुबह में लगा देती हूँ। तो ये देखिए सुबह का दिनचर्या। सुबह में अभी जो है 5 बज रही है और 5 में इतना थोड़ी थोड़ी जो है लाइटें होना शुरू हो गया है। तो मैंने डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर ली है। उसके बाद चलते हैं किचन में। किचन में तो आएंगे थोड़ा सा मैं सुबह की ये कैप्चर की थी, सुबह की ये मॉर्निंग की। तो सुबह में कितनी सुंदर सुहावना मौसम लगती है, बहुत शांत शांत सा लगता है सुबह के टाइम। काफ़ी अच्छा लगता है सुबह में। यहाँ देखिए मैं फिर से आ गई किचन में, और किचन में आने के बाद गर्म पानी मैंने कर ली है। और सबसे पहले चाय पीने से पहले गर्म पानी पी लेते हैं। उसके बाद एक साइड मैंने ना गुड़ की चाय चढ़ाई है, क्योंकि पूरी ठंडी में गुड़ की चाय मैंने सबसे ज़्यादा पी है, और चीनी को तो पूरा अवॉइड कर दिया है पूरी ठंडी में। क्योंकि गुड़ ठंडी के मौसम में ना बहुत ही अच्छे से जो है फ्रेश मिलते हैं ठंडी के मौसम में गुड़। और मुझे तो गुड़ की चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अम्मी तो उतना नहीं पीते हैं, उनके लिए मैं कॉफ़ी बना दूंगी। सिर्फ अपने लिए गुड़ की चाय बनाई हूँ, इसी को मैं 2 बार करके जो है पीऊँगी। अभी इस समय पी लूँगी, उसके बाद जो है 9-10 बजे जो है पीऊँगी। तो बिना चाय के जो है मेरा मॉर्निंग शुरुआत नहीं होता है। जब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ ना, तो आलस-आलस जैसा घेरा रहता है। चाय पीने के बाद थोड़ी-सी मूड फ्रेश हो जाती है। तो मैंने चाय पीने के बाद 10 से 20 मिनट जो है योगा की हूँ, क्योंकि योगा मेरे पूरी जो है पूरी ठंडी में मैं कर ही नहीं पाई हूँ। अब कुछ ठंडी कमी है ना, तो उसमें मैं अब योगा जो है शुरू कर दी हूँ। इसलिए मैं सुबह जल्दी इसलिए उठती हूँ कि थोड़ी-सी मुझे टाइम मिल जाए योगा करने के लिए। उसके बाद चाय पीने के बाद, और मैंने जो है पूरे घर को डस्टिंग करने के बाद चाय पी है, गर्म पानी करने के बाद। उसके बाद फ्रेश होने के बाद मैंने यहाँ थोड़ी-सी योगा की है, क्योंकि योगा करना बहुत ही ज़रूरी है। और बीच में पूरी इतनी ठंडी पड़ी है ना कि उस समय मैं योगा करना छोड़ दी थी। ठंडी में मन ही नहीं कर रहा था। उठती थी मगर बैठकर जो है योगा करने का बिल्कुल मन नहीं करता था। कभी-कभी जो है बेड पर ही कर लेती थी, तो बेड पर उतनी अच्छी से नहीं होती है। और जितना ज़मीन पर अच्छे से योगा होती है ना, उतना बेड पर अच्छी से योगा नहीं होती है। तो 1 मंथ जो है ठंडी के मौसम में गैप हो गया मेरा योगा, तो अब जो है अपने रूटीन पर आ गई हूँ। योगा करने के बाद फिर से किचन में आने के बाद पालक बनानी थी, इसलिए जो है मैं सुबह जल्दी इसलिए उठती हूँ, थोड़ी-सी अपने आप को टाइम दे पाऊँ। क्योंकि पूरे दिन तो काम ही लगा रहता है, लंच बनाना, नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना। इस समय में जो है लेडीज़ लोग को ना बिल्कुल समय नहीं मिलता है। तो आप लोग क्या करें, अगर आप सवेरे नहीं उठते हैं, तो आदत डालिए सुबह उठने की। अगर आदत आपको पड़ जाएगी ना, तो ऑटोमेटिक आपकी नींद जो है ना खुल जाएगी। चाहे आप जितना भी लेट सोएँगे ना, तो आपको जो है सुबह में आँख खुल ही जाएगी। मुझे तो आँख खुल ही जाती है, पूरे ठंडे में भी आँख खुली है, फिर भी जो है अगर ज़्यादा ठंडी रहती है तो उतना मैं लेट से थोड़ी-सी ही बेड छोड़ती हूँ, उतना सुबह में नहीं उठती हूँ। अब थोड़ी-थोड़ी जो है ना ठंडी कम रही है, तो ठंडी कमने से जो है काम भी फटाफट हो जाता है, उतनी आलस नहीं रहती है। ठंडी के मौसम में तो आँख खुलती है, मगर काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, फिर भी मजबूरी है, क्योंकि काम तो काम होता है, चाहे बरसात हो या ठंडी हो, तो काम आपको करना ही पड़ेगा। पालक मेरी बन गई है। पालक मैंने बनाकर जो है वॉश करके रख ली है। और उसके बाद आज सैटरडे है ना, सैटरडे सैटरडे जो है ना, रिया ऋतिक जो है पास्ता ले जाती है, कभी मैगी, कभी चाउमीन, इस तरह के ना सैटरडे के दिन जो है एक नियम बना हुआ है कि सैटरडे के दिन जो है टीचर लोग भी नहीं बोलते हैं, सैटरडे के दिन पास्ता जो है इस तरह से फास्ट फूड दे सकते हैं। इसलिए मैं इस दिन, आज के दिन जो है सैटरडे के दिन ले जाती है। तो रात में ही बता दी थी कि मम्मी कल सैटरडे है, तो आप पास्ता बना के दे देना। तो आज पास्ता ही बना रही हूँ। और ऋतिक तो पास्ता नहीं खाता है, उसके लिए ब्रेड मैंने, तो ऋतिक पास्ता नहीं खाता है, उसके लिए मैंने ब्रेड सेंक दिया है तवे पर गर्म करके, और जैम लगा दिया है। मैं तो बोलती हूँ कि बटर लगा कर खाओ बेटा, मगर बटर उसको पसंद नहीं है, तो बटर नहीं खाता है। जैम या सॉस खाएगा उसके, या सैंडविच बना देंगे तो वो खाएगा। तो लेट हो रहा था इसलिए सैंडविच मैंने नहीं बनाया है, सिर्फ जैम लगाकर उसे दे दिया है। और जाते समय दूध और जूस पी कर जाएगा। सुबह में तो हमेशा खाता ही नहीं है, क्योंकि सुबह में बहुत कम खाता है, सिर्फ लंच पैक करके ले जाता है। सुबह कभी-कभी खा लेता है, मूड रहता है तब, तो कभी-कभी नहीं खाता है। तो आज जो है जूस पिएगा और बिस्किट खाएगा। बिस्किट मैंने उसे दे दिया है, ब्रेड बोला कि ले जाएँगे। तो सुबह में इतनी भागा-दौड़ी हो जाती है, काम इतना हो जाता है ना कि स्कूल का टाइम बहुत जल्दी हो जाता है। तो रात में मैंने जो है अनार छील के रख दिए थे, अनार का जूस जो है अमित निकाल रहे हैं। रात में करने से सुबह का काम अगर रात में थोड़ी-सी करके रख देते हैं ना, तो सुबह में बहुत ही ईज़ी होता है। तो पालक कभी-कभी रात में बना देते हैं, तो पालक मैंने छोड़ दी जानबूझ के, सुबह में बना देते हैं। ऐसे भी तो सुबह में उठते ही हैं। सुबह सुबह जो है चाय पीने के बाद, उसके बाद मैंने पालक को अच्छे से साफ करने के बाद वॉश कर लिया है। तो पास्ता बनाने के बाद इसी में जो है पालक को पका लेंगे। जितने भी इसमें पानी निकलेंगे ना, उसको छान के
निकाल लेंगे। तो पानी निकलेगा ऐसे नहीं, पालक आपको छौंक लगाने के बाद थोड़ी-सी आप हल्के से नमक डाल दें ताकि पानी इतनी अच्छी से छोड़ती है ना, जूस निकल जाएगी। आप चाहे तो ग्राइंड में भी इसका जूस निकाल सकते हैं, तो मैं ज़्यादातर ना इसी तरह से हल्के से इनको पकाने के बाद ऑटोमैटिक इतने सारे पानी से पालक से निकलती है ना कि उसको छान लेंगे और जो भी पालक पकी हुई है ना उसको दाल में डालकर पका लेंगे। तो इस तरह से 2 चीज़ हो जाएगी, जूस भी निकल जाएगी और दाल में जो है पालक भी तो टेस्टी रहेगी और फ़ायदे उतने ही करेगी। आँखों के लिए पालक सबसे ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो मैं ना क्या करती हूँ ना कि पूरे ठंडे में अगर सीज़नली मिलती है ना तो पालक मैं हमेशा बनाकर जो है इस तरह से जूस निकालती हूँ और पूरे ठंडे में 1 दिन बीच कर डेली तो नहीं मगर 1 दिन गैप करके जो है इसका जूस निकाल कर बच्चों लोग को देती हूँ, खुद भी पीती हूँ और मीत भी पी लेते हैं साथ-साथ। उधर अनार का भी निकाल रहे हैं, अनार, अंगूर इस तरह के एप्पल का सब कुछ क चॉपर करने के बाद जो है ऐसा मिक्सर में ही मँगाया कि उसमें अच्छे से ना जूस निकल जाते हैं। तो सारे को मैंने मिलाकर अच्छे से जूस में इसी में मिला दूँगी। पालक के जितने भी इनमें जूस निकलेंगे ना, इसके पानी निकलेंगे तो ड्राई फ्रूट और ये पालक की सब इसी में मिलाकर और सुबह में बच्चों को देने से क्या होता है कि काफ़ी फ़ायदे कर तो सुबह में तो बच्चे लोग थोड़ी-सी नखरे करते हैं, मगर नखरे उठाते के साथ-साथ ना बच्चों को फुसलाकर, पुचकाकर इस तरह से ना कुछ प्रोटीन चीज़ जो है हेल्दी चीज़ खिलाना चाहिए। जैसे कि अगर आप चाउमीन, पास्ता ज़्यादा अगर खिलाते हैं तो उसके साथ-साथ हेल्दी चीज़ भी खिलाया करें ताकि बच्चों को आँखों की प्रॉब्लम नहीं हो, कभी नहीं हो। इस तरह के अगर फ्रूट के जूस, पालक के जूस, जैसे हरा साग होती है, हरे सब्ज़ी होते हैं, उन सभी के सीज़नली पर जैसे-जैसे मिलती है ना, उस सब का जो है जूस निकाल कर कभी गाजर का, चुकंदर का, इस तरह का ना जूस निकाल कर एक दिन गायब करके चेंज कर के बच्चों को देंगे ना तो वो अच्छे से हल्के से उसमें नमक डाल देंगे ना तो काफ़ी उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से ना एक नियम बना लिए हैं कि बच्चों लोग को थोड़ी-सी ना आधी गिलास या तो 1 गिलास तो थोड़ी-सी जूस ज़रूर सुबह के टाइम पिलाएँ क्योंकि बच्चों लोग स्कूल जाने के बाद आने समय ना लेट भी होता है। तो लेट हो जाता है तो उसके बाद जूस पिएँगे कि खाना खाएँगे। तो खाना खाने का टाइम हो जाता है तो उस समय जो है जूस नहीं पीता है। इसलिए सुबह में कोशिश करती हूँ कि सुबह में ही जूस उनको दे दूँ और खाली पेट भी नहीं जाएँगे और हेल्दी चीज़ पीकर जाएँगे तो दिन भर का एनर्जी जो है बनी रहेगी। तो यहाँ देखिए सारे जूस को मिलाने के बाद जो है छन्नी से छान लिए हैं। इसी में पालक है, चुकंदर है, अनार है, गाजर है, सब कुछ जो है फ्रूट को मिलाकर अच्छे से छान कर सभी लोग को ना 4 जूस बच्चे लोग को दे दिए हैं। बाकी थोड़ा-सा बचा है तो हम अमित पी लेंगे ब्रश कर, अभी ब्रश नहीं किए हैं। तो यहाँ देखिए चने और चावल को पकाने के बाद हल्के से हल्दी डालकर चने और चावल को पका लिया है। उसी में मटर और गोभी को अच्छे से फूलगोभी को, मटर को अच्छे से मसाले में भूनकर, पकाकर इस तरह से आज के दिन जो है खिचड़ी बनाया है। ऐसे तो बनाए हैं मगर बहुत दिन से सोच रहे थे, पूरे ठंडे खत्म हो भी गई है और इस तरह की खिचड़ी एक दिन भी नहीं बना है। सिर्फ़ ऋतिक के चलते नहीं बनाते, इस तरह के सब्ज़ी वाले खिचड़ी जो है ऋतिक को पसंद नहीं है, उसके चलते थोड़ी-सी अवॉइड करती हूँ। फिर भी आज कोशिश करूँगी खिलाने का, तो यहाँ बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं और इनके जाने के बाद जो है थोड़ी-सी अब जो है स्नान, पूजा, नहाना-धोना होगा। उसके बाद देखिए अभी देने के बाद भी जो है अभी तक हटा नहीं है। तो गैया जो है ना जब तक हम रहेंगे जब तक वहाँ से हटेगा नहीं। देखिए स्नान पूजा करने के बाद जो है यहाँ बर्तन वॉश कर रहे हैं। थोड़ी-सी छत पर भी जाना है, मिस्त्री लोग भी आ चुके हैं और थोड़ी-सी वेजिटेबल थी ना तो उसे मैं धोकर जो है इसी में रख दूँगी। जिसमें बर्तन रख रही हूँ इसी में सारे वेजिटेबल जो है धोकर रखती हूँ ना, उसके बाद अच्छे से सूख जाता है। सूखने के बाद जो है ट्रांसफ़र करूँगी फ्रिज में, जो भी अच्छे से स्टोर करके रखते हैं ना सब्ज़ी वाले कंटेनर में उसी में रखूँगी। तब तक जो ये पानी गड़ जाएगा, उसके बाद छत पर से होकर आऊँगी, उसके बाद ही इसको फ्रिज में रखूँगी। क्योंकि रात में सब्ज़ी लाए थे तो इसको धोए नहीं थे, तो स्नान पूजा होने के बाद नाश्ता करने के बाद जो है लास्ट में इसी बर्तन वाले में ही ड्रम में जो है रख देती हूँ और अच्छे से धोआकर जो है ना इसमें पानी बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। तो जब भी सब्ज़ी लाते हैं तो इस तरह से धोने के बाद, पानी गड़ने के बाद ये जो है फ्रिज में ट्रांसफ़र करके इस तरह से स्टोर कर देती हूँ। तो पूरे 1 हफ़्ते जो है ना ये सब्ज़ी मेरा चल जाता है। टमाटर है, अनियन नहीं है, इसमें टमाटर है, शिमला मिर्च है, गाजर है, मूली है, इस तरह के हरी सब्ज़ी धोकर रखने से क्या होता है ना कि जब भी आपको बनाना रहता है तो धोना नहीं पड़ता। बस फ्रिज में से निकालिए, बस कट करना शुरू कर दीजिए, उसके बाद बहुत ही आसान हो जाता है। एक बार इस तरह से धोकर वॉश करके अच्छे से साफ करके रख देते हैं ना तो खाना बनाने में बहुत ही ईज़ी रहता है। तो इस तरह से ये अच्छे से पानी गड़ जाएगा उसके बाद फ्रिज में रख देंगे। तो चलते हैं यहाँ से अब चलेंगे छत पे क्योंकि मिस्त्री लोग आ गए हैं, थोड़ा-सा वहाँ भी देख लेते हैं कि कैसे काम हो रहा है। तो नीचे से सारे काम खत्म करने के बाद ऊपर आ गई हूँ। ये देखिए गैलरी है, तो गैलरी में अच्छे से पुट्टी हो गई है। बस आज ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ है। सुबह में अभी बज रही है 11 क्योंकि 11 बज रही है तो अभी काम स्टार्ट शुरू हुआ है क्योंकि 10 बजे तो मिस्त्री ही आते हैं, लेबर आते हैं, उसके बाद ही काम शुरू होता है।
तो यहाँ देखिए इस समय ज़्यादा आज ब्लॉग में मैं जो रूम की नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि अभी जस्ट अभी आए हैं तो काम शुरू करेंगे, तो कल आपको मिल जाएगी कि कल क्या-क्या काम हुई है। ये गैलरी में जो है सारे फाइनल हो गए हैं, पुट्टी सिर्फ़ कलर होना है और ग्रिल में जो भी कलर होगा तो अभी नहीं हुआ है, सिर्फ़ इसमें प्राइमर चढ़ा है, उसके बाद कलर होगा। तो दोस्तों आज की ब्लॉग वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को करती हूँ एंड मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखें। हैप्पी टेक केयर दोस्तों। बाय बाय दोस्तों। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।